सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी। परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी। परम पूज्य ब्रह्मलीन डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी एक महान दिव्य आत्मा के रूप में भारत भूमि पर एटा जिले के ग्राम चमकरी में 3 नवंबर 1883 में पैदा हुए। आपके पिताजी श्री लाला राम प्रसाद जी कायस्थ कुलश्रेष्ठ थे। आसपास इनका काफ़ी मान सम्मान था। इनकी माताजी का जब यह 4 वर्ष के थे देहांत हो गया तो इनके पालन पोषण इनकी भाभी ने किया। इनका पूरा परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। जन्म के समय आपकी जन्म कुंडली बनाकर पंडितों ने यह कहा कि ये बालक बहुत बड़ा महान पुरुष होगा और दूर दूर तक ख्याति होगी। आपकी शिक्षा के लिए घर पर ही एक ट्यूटर लगाया गया था। वो समय उर्दू और फारसी का था। इसके पश्चात आपको एटा के हाई स्कूल में दाखिल कराया गया, जहाँ से अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय बाद आपको अपनी ननियाल, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद जाना पड़ा। वहाँ पर आपने अपनी इच्छा अनुसार इलेक्ट्रोपैथी व होम्योपैथी की शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टरी की प्रैक्टिस आरंभ कर दी। थोड़ा समय उपरांत वहाँ आपको बच्चों के बारे में एक सफल चिकित्सक, स्पेशलिस्ट के रूप में ख्याति प्राप्त हो गई। उसी समय फतेहगढ़ में प्लेग का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ, जिसके कारण आपको भी फतेहगढ़ छोड़कर गंगा जी के किनारे महाराज तिरवा की कोठी में रहने के लिए आना पड़ा। उन्हीं दोनों इलाज कराने के बहाने परम पूज्य समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी से मुलाकात हुई। उनकी वेशभूषा एक साधारण गृहस्थ मनुष्य की तरह थी, जिसे आप पहचान नहीं पाए। यह एक समर्थ उच्च कोटि के संत। कुछ समय बाद आप भी तिरवा महाराज की कोठी में रहने के लिए आ गए। एक कमरे में ही दोनों लोग रहने लगे। तो पूज्य डॉक्टर साहब का नौकर दोनों का खाना बनाता था। एक ही कमरे में साथ साथ सोते, खाना खाते थे। इस तरह 2 महीने के अंतराल में महात्मा जी की जुबान पर ना तो भगवान का नाम सुना और ना ही उन्होंने कोई धार्मिक उपदेश दिया। तो पूज्य महात्मा जी को डॉक्टर साहब पर प्रेम था और इनके द्वारा ही असंख्य लोगों का कल्याण करवाना था। तो रात्रि में जब डॉक्टर साहब सो जाते थे, उनके ऊपर तवज्जो गायवाना डालकर हृदय को माया क्षेत्र से निकालकर आत्म क्षेत्र में ला दिया। तो ये शक्तिपात या आकर्षण का ही प्रयोग था, जिससे डॉक्टर साहब आध्यात्मिक देश में खिंच गए और शांतिपूर्वक आनंद का रस पीने लगे। इसके बाद कुछ समय यूँ ही व्यतीत हुआ। एक दिन टहलने के बहाने भागीरथी के तट पर एक ऐसे स्थान पर ले गए जो एक साधु की कुटिया रही होगी। सुंदर फूल, पौधे, वृक्ष इत्यादि द्वारा एक रमणीक स्थान बन गया। वहाँ पर बैठ गए। आज्ञा हुई कि मेरे सामने मुखातिब होकर बैठो, हल्की सी आंखें बंद करो, मन को देखते रहो। महात्मा जी ने आत्मा पर अक्ष डालना आरंभ कर दिया। और जैसा कि डॉक्टर साहब के जीवन चरित्र में आया है कि पहले काली घटा स्याह चादर से आई, वो भी फटने लगी। उसमें एक चमकता हुआ सूर्य दिखाई दिया। अद्भुत शांति व आनंद मिला। मस्ती की दशा थी, पर ऐसा लगा कि दूसरी दुनिया में अपना कोई होश नहीं था। अनेक लोगों व अन्य दिव्य महान आत्माओं के दर्शन हुए, दिव्य शब्द सुनाई दिए। इसके बाद और खिंचाव हुआ और दिव्य शक्ति के दर्शन हुए। ऐसा भाषित हुआ कि वही शक्ति सब में व्याप्त होकर चल रही, उसी का सब पर नियंत्रण है, उससे बढ़कर कोई नहीं। यही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, यही खुदा है, यही मूल माया आदि प्रकृति जगदम्बा है, यही शक्ति व यही शक्तिमान। तो प्रकृति की हद यही समाप्त हो जाती है, इसका खेल यही यहाँ समाप्त हो जाता है। अब जिसकी प्राप्ति लोगों को जन्म जन्मांतरों में भी नहीं होती है, वो प्राप्ति गुरु कृपा से 40 मिनट के करीब में हो गई। तो आपने गुरु कृपा से सब कुछ प्राप्त कर लिया। सन 1919 में आपको लिखित आज्ञा मिल गई कि सांसारिक लोगों
भूलो भटके इंसानों का कल्याण करो। तो जो भी ग्रंथ पुस्तकें उर्दू या फारसी में हिंदी में अनुवाद करके साधारण भाषा में लोगों तक पहुंचाओ, हम शक्ति प्रदान करते रहेंगे। आपने साधन नाम की एक मासिक पत्रिका को भी आरंभ किया जो अभी तक चल रही है और आध्यात्मिक लेखन से साधक फायदा उठा रहे हैं। आप सदैव यही कहते थे कि ये सत्संग जो आजकल भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैल चुका है, भाई मेरा नहीं, गुरु महाराज पूज्य महात्मा जी का है, मैं तो सेवक हूँ। वही गुरु शक्ति सब कुछ कर रही है। ये भी कहते थे कि गुरु का शरीर ना रहने पर अथवा अनुपस्थित होने पर गुरु माता का गुरु के समान ही सम्मान करें, वो कुल पूज्य हैं। गुरु के शरीर छोड़ जाने पर उनकी शक्ति कार्य करती है, हर तरह की सहायता होती है, परंतु यह पूर्ण गुरु ही कर सकते हैं, अधूरे नहीं। गुरु और शिष्य का संबंध माता पिता पुत्र का होना चाहिए, माता में पिता पुत्र का होना चाहिए, कोई छिपाव ना हो। 24 सितंबर 1957 को यह महान दिव्य आत्मा हजारों लोगों को निराश छोड़ परम धाम को चली गई। वो छवि याद आती रहती है, परंतु वो नहीं है। तो शक्ति रूप से अपने शिष्यों को देखते रहते हैं, सहायता मिलती रहती है। साधकों के लाभार्थ उनके 10 उपदेश देखिए कि ईश्वर एक और वो शक्ति है, इसना कोई नाम न रूप, जिसने जो रख लिया वही थी। उसको प्राप्त करने के लिए जंगल में भटकने की जरूरत नहीं, ना ही गृहस्थी त्यागने की जरूरत है, और घर रहकर भी प्राप्त हो सकता है। अभी तुमने ईश्वर को देखा नहीं, इसलिए उससे प्राप्त करने के लिए प्रथम तुम उससे मिलो जिसने ईश्वर को देखा है, वही तुम्हें दर्शन करा सकता है। अपने जीवन में आंतरिक प्रसन्नता लाओ, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण। ज्ञान में शांति है, परंतु वो ज्ञान तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंतर में। इसके लिए तुम्हें आंतरिक साधन करने होंगे। अधिक समय तुम संसार के कार्यों में लगाओ, थोड़ा समय ईश्वर को दो। इतने समय के लिए संसार को भूल जाओ। 2 काम साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक तो अपने परिश्रम से भोजन कमाना, दूसरा मन को प्रतिक्षण काम में लगाए रखना। ज्ञान अनंत है, यदि एक गुरु उसे पूरा ना कर सके तो दूसरे गुरु से प्राप्त करना चाहिए, परंतु पूर्ण आत्मज्ञानी प्राप्त हो जाने पर फिर दूसरे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। संसार के सारे कार्य करो, लेकिन सेवक बनकर, मालिक बनकर नहीं। दुनिया में महान बनकर रहो, मेहमान बनकर। दुनिया में मेहमान बनकर रहो, यहाँ पर प्रत्येक वस्तु किसी और की समझो। मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा का पाठ सीखो। शिष्य को चाहिए अपने गुरु का हर क्षण चिंतन, मनन, स्मरण करता रहे अपने गुरु। तो हम सब जानते हैं कि जीवन में गुरु के माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। भक्ति ज्ञान के साथ ना हो तो ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव होता नहीं। ईश्वर ऐसी वस्तु नहीं कि एक ठिकाने रहे, एक ही ठिकाने ईश्वर को निहारे। ये अधम वैष्णव है, जहाँ जहाँ नजर आए वहाँ जिसको ईश्वर दिखे वही महान वैष्णव है। भक्ति ज्ञान रहित होगी तो ईश्वर के दर्शन एक में होंगे, सर्वत्र नहीं होंगे। अकेली भक्ति से घर के गोपाल जी में अथवा जो मूर्ति होगी उसमें ही भगवान दिखेंगे, दूसरे में नहीं दिखेंगे। परंतु उस भक्ति को ज्ञान के साथ मिले तो भगवान सर्वत्र दिखेंगे। गुरुदेव की कृपा होगी तो कण कण में भगवान दिखते हैं।